आइए और क्वेश्चन लेते हैं। और छोटा सा क्वेश्चन ऑर्डर डिग्री पर लेते हैं, फिर फॉर्मेशन पर भी लेते हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हैं, लिखने का टाइम बचाते हैं। यस, ये 4 क्वेश्चंस गिवन हैं और हमको इन चारों की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। क्या निकालनी है? ऑर्डर और डिग्री। पहले मुझे बताइए कि 4 के चारों सवाल आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं? वेरी गुड। आइए हर सवाल में ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। पहले सवाल से अगर हम शुरुआत करें तो पहले सवाल के अंदर ये पावर 1/4 है। ऑर्डर देखना तो बड़ा आसान है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। तो अगर पहले सवाल की बात करें तो पहले सवाल का ऑर्डर बेहतरीन 2 निकल के आ जाएगा। दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरे सवाल का ऑर्डर बेहतरीन 1 निकल के आ जाएगा। ऑर्डर तो आंखों से देख देख के बता सकते हैं। तीसरे सवाल की बात करें, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 3 बार डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर 3 निकल के आ जाएगा। चौथे सवाल की बात करें, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 1 बार डिफरेंशिएट किया तो ऑर्डर 1 निकल के आ जाएगा। डिग्री, डिग्री को ध्यान से देखना है। डिग्री को ध्यान से देखने के लिए कोई भी 1/4 ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। सारी पावर एक तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कोई भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिग्री देखने के लिए सारी पावर नेचुरल नंबर हो और कोई भी डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में ना हो। अब जैसे यहां पर पावर 1/4 है तो मैं क्या बोलता हूं, यहां पर अगर पावर 1/4 है तो मैं दोनों ओर पावर 4 चढ़ा दो, तो d²y/dx² की पावर 4 ये बराबर आ जाएगा y + dy/dx की पावर 6। अब कोई भी सारी पावर नेचुरल नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अब आप डिग्री की बात कर सकते हैं कि हां इसकी डिग्री होगी 4। डिग्री का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। तो यहां पर अब हम कह सकते हैं कि हां भाई इसकी डिग्री 4 है। ये हो गया। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, तो dy/dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सारी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, सारी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए और कोई चीज डिनोमिनेटर में, कोई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए, अब सारी पावर नेचुरल नंबर में है, कोई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं है, तो क्या हम इसकी डिग्री की बात कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। डिग्री का मतलब होगा हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस टर्म की अगर डिग्री की बात करते हैं तो इसकी बेहतरीन डिग्री 2 निकल के आ जाती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए कि इसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, या नॉट डिफाइंड होना चाहिए, बल्कि ज्यादा अच्छा शब्द तो नॉट डिफाइंड होगा। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। आप इसकी डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि डेरिवेटिव्स आजाद नहीं है। ये डेरिवेटिव ई की पावर में फंस गया है, क्योंकि डिग्री की बात तभी होती है जब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े। इसकी डिग्री बेहतरीन 1 है। लोग बोलते हैं सर वाई तो साइन के अंदर फंस गया। मैंने वाई के लिए नहीं बोला था, मैंने डेरिवेटिव के लिए बोला था कि कोई भी डेरिवेटिव किसी भी दूसरे फंक्शन में नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। कॉपी करिए। देखो यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ई, जो हाईएस्ट ऑर्डर फंस गया है। ऐसा नहीं सोचें कोई एक भी डेरिवेटिव अगर फंस जाए तो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री की बात आप तभी करेंगे जब हर एक डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े, सारे डेरिवेटिव बिल्कुल आजाद हो। ऐसा ना सोचें कि हाईएस्ट ऑर्डर फंस गया इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड है। हाईएस्ट ऑर्डर वाला फंस गया हो तो ठीक है, कोई भी डेरिवेटिव अगर फंस जाता, चाहे यहां पर डबल डेरिवेटिव होता या ट्रिपल डेरिवेटिव होता, तो भी हम बोलते डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री की बात तभी होगी जब सभी डेरिवेटिव आजाद हो। वाई आजाद होना हो फर्क नहीं पड़ता, वाई के डेरिवेटिव्स आजाद होने चाहिए, वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े, तभी आप बात करेंगे डिग्री की। कॉपी करिए। आइए और सवाल लें इसी पर बेस्ड।
ये देखिए, अरे शुरुआत है, एक से एक सवाल आएंगे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आईआईटी में आया था, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कहता था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस बार उसने फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट भाई साहब? तो यहां पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है और वह है c। देयर इज ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट एंड इट इज c। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किसी प्रकार से एक बार डिफरेंशिएट करके हमको c को करना पड़ेगा एलिमिनेट। चलो कोशिश करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और c को एलिमिनेट करते हैं। कर दो भैया एक बार डिफरेंशिएट। तो c इंटू 2 टाइम्स y प्लस सी इंटू वाई डैश 3x स्क्वायर, ये चीज निकल के आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, एक गिवन इक्वेशन, एक डिफरेंशिएट करके प्राप्त इक्वेशन। इन दोनों की मदद से c को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं तो क्या बोल रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर दो। कंसीडर करो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर 2c इंटू वाई प्लस सी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर। कट रहा है, काट दीजिए। c कट गया, ये कट गया, x ये कट गया। तो कट कुटा के यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि y प्लस सी की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 2/3 एक्स वाई डैश। ये लीजिए, y प्लस सी की वैल्यू आ गई, ये कट गया तो 2y डैश 2/3। बहुत सही, बहुत सही। तो यहां से c की वैल्यू ही पता लग गई कि 2/3 एक्स वाई डैश माइनस वाई। चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। मान लो 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो c की वैल्यू कितनी है? 2/3 एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 2/3 एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मिल गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉपी कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखें, एक और बेहतरीन सवाल की हम बात करते हैं, वैसा ही एक और सवाल। ये देखिए, ध्यान देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद द प्रिमिटिव। इसके साथ जुड़ी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। ओके, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद द प्रिमिटिव। तो इसके साथ जुड़ा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आप निकालनी है अपन को। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रल है, जिसका इंटीग्रल ये आ जाए। C1 C2 C3 तीन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहां पर हमको थोड़ी सी चालाकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर चालाकी नहीं लगाएंगे तो एलिमिनेट करते करते ही बुढ़ापा आ जाएगा और हम बूढ़े नहीं होना चाहते। अब यहां पर C1 C2 C3 तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करने की आजादी है? हमको यहां पर मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट करने की आजादी है। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर मैं इसको 3 बार खट डिफरेंशिएट कर भी दूं तो 4 इक्वेशन बन जाएगी। एक ये गिवन इक्वेशन और 3 इक्वेशन जो इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगी। और 4 इक्वेशन में से 3 वेरिएबल एलिमिनेट करने में बहुत घबराहट होने लग जाएगी। तो कैसे करें? दिमाग लगाएंगे। मैं क्या बोलता हूं, मैं सोच रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा हो जाए कि C1 C2 C3 खुद ही हमको टाटा बाय बाय कह के चले जाएं। चलो देखते हैं। पूरी इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड कर दो। तो e की पावर x से डिवाइड करोगे तो इसका फायदा यह होगा कि C3 अकेला पड़ जाएगा। घात लगा के बाहर कर दो, यानी डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स वाई डैश इस 3C1 ई की पावर 3। गड़बड़ हो गई, भयंकर गड़बड़ हो गई है। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं गुरुजी, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जब डिवाइड करेंगे हाँ तो 2x और e की पावर x आ जाएगा। e की पावर x से डिवाइड किया है ना। चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स वाई डैश 2C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर x। C3 गया, फिर से e की पावर x से डिवाइड कर दो तो माइनस ई की पावर माइनस 2xy प्लस ई की पावर माइनस 2xy डैश इज इक्वल टू 2C1 ई की पावर x C2। ये लीजिए, C2 फिर अकेला पड़ गया। एक बार और हमला कीजिए,
इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन लिखना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2e की पावर माइनस 2xy माइनस e की पावर माइनस 2xy डैश माइनस e की पावर माइनस 2xy डैश इंटू 2 माइनस e की पावर माइनस 2xy डबल डैश इज इक्वल टू 2c1 e की पावर x। हे भगवान, बड़ी गंदी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वैसे भी बननी ही थी, डबल डेरिवेटिव तक पहुंच चुके हैं, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो थर्ड ऑर्डर की तो बननी ही है। लेकिन तरीका देखिए, इस तरीके का फायदा ये हुआ कि भैया हमको एलिमिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। अब बस बाकी काम आप करेंगे, अब मैं बता देता हूं बस, डिवाइड बाई ई की पावर एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड गेट। तो इस प्रकार की चालाकियां भी आप सीखें, किस प्रकार की चालाकी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉपी करिए इसको। तो यहां तक आके हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझ लिया और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है वो भी समझ लिया। आखिरकार हर चैप्टर जो शुरू होता है अंत होता ही है। अब इस चैप्टर में एक आखिरी बात सीखनी है जो कि पूरा चैप्टर ही है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल उठता है कि गुरुजी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये भी समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है ये भी समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए, कोई कर्व दे दिया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी आ गया। इकलौती चीज अब और सिखा दीजिए कि कैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाऊंगा एक्चुअली, फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिकली एक ही लॉजिक है। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल होंगे, क्योंकि आपका जो अननोन है फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे आमतौर पर एक्स और वाई दिखाई पड़ेगा, या टी और एक्स में बना सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक फंडामेंटल लॉजिक है। वो फंडामेंटल लॉजिक ये है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वह सिर्फ 2 वेरिएबल में होगी, हमेशा उसमें 2 ही वेरिएबल होंगे, एक्स वाई, एक्स टी, टी वाई, कोई भी 2 वेरिएबल। अब आपका एक ही लक्ष्य है कि एक वेरिएबल एक साइड, एक वेरिएबल एक साइड, यानी जैसे मान लीजिए एक्स और वाई हम वेरिएबल ले लेते हैं, तो पूरा एक्स का मसाला एक साइड विद dx और पूरे वाई का मसाला एक साइड विद dy। ये पूरा वाई का फंक्शन होना चाहिए, ये पूरा एक्स का फंक्शन होना चाहिए, बस इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व हो गई। जो भी वेरिएबल है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का फंडामेंटल एक ही तरीका है, अंग्रेजों की नीति, द बेस्ट, डिवाइड एंड रूल। दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर दो, इक्वल टू के एक साइड एक वेरिएबल केवल, और इक्वल टू के दूसरी साइड दूसरा वेरिएबल केवल। यही बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मूल मंत्र है। हम यही करेंगे ही पूरे टाइम। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का बेसिकली एक ही तरीका है, वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार 2 वेरिएबल में होगी, v1 और v2 मान लो, तो आपको एक साइड v1 वेरिएबल का मसाला dv1 यानी dx, और दूसरी साइड दूसरे वेरिएबल का मसाला dv2 d वेरिएबल टू dy। अब एक साइड x का फंक्शन dx आ गया, दूसरी साइड y का फंक्शन dy आ गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। ये बेसिक तरीका है। अब अलग अलग परिस्थितियों में वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कुछ अलग अलग प्रपंच बनाए गए हैं। वेरिएबल इतने आराम से सेपरेट नहीं होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के कुल मिला के 5 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में कुछ नहीं होता, वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाते हैं। इसके अंदर अपन 4 टाइप पढ़ेंगे, इसके अंदर हम 4 टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। वेरिएबल सेपरेबल अलग, देखो बेसिकली करना सेपरेट तो वेरिएबल को ही है, लेकिन हर एक जैसा तरीका हर जगह नहीं लगेगा। तो अलग अलग तरीके के हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 5 अलग अलग तरीके हैं। वेरिएबल सेपरेबल के बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसके अंदर दो टाइप पढ़ेंगे, टाइप 5 और टाइप 6। अलग अलग प्रकार, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। तो उसी हिसाब से अपन ने कैटेगरी बना दी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, उसके बाद आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9। उसके बाद आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप 10 और एक थोड़ा सा हायर ऑर्डर की मिसलेनियस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप 11। ये हो गई सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे एक एक टाइप करके। तो कुल मिला के 11 अलग अलग टाइप्स हैं, 11 अलग अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि अपन को समझनी है, एक एक करके समझते आएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे लल्लू वेरिएबल सेपरेबल की टाइप 1 से। कॉपी कर लीजिए खट से। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कुल मिला के भैया 5 अलग अलग बातें सीखनी है। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, एग्जैक्ट एंड लास्ट में मिसलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक एक। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल से शुरुआत करते हैं। तो टाइप 1 है बेसिक वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल में देखोगे, फंडामेंटली जब चैप्टर खत्म होगा तो आप देखोगे कि जो 11 टाइप्स हैं सब में एक ही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रपंच लगा के वेरिएबल को सेपरेट, बस और कुछ नहीं कर रहे। बेसिक वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है घूरने मात्र से देखने मात्र से वेरिएबल खुद ही अलग अलग हो जाते हैं। बेसिक वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन है, सिर्फ आपको देखना है और वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ये देखिए, पहले मुझे बताइए कि 4 के चारों सवाल दिख रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहे होंगे। ये 4 सवाल बेसिक वेरिएबल सेपरेबल पर हैं। बेसिक वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि सिर्फ आपको निहारना है, घूरना है, ताड़ना है, अवलोकन करना है, देखना है और देखते ही वेरिएबल खुद ब खुद अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को देखें। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ln dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस by। जरा सा देखें उत्तरी dy by dx को e की पावर ax प्लस by लिख सकते हैं। देखिए वेरिएबल सेपरेट होने को तैयार हैं। e की पावर by से डिवाइड कर दें तो e की पावर माइनस by dy इज e की पावर ax dx। दोनों और इंटीग्रेट कर दें, कांस्टेंट ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। आपके जीवन का अब एक ही लक्ष्य है, अलग करो बस। एक और एक वेरिएबल, दूसरी और दूसरा वेरिएबल। नाम टाइप 1 बेसिक वेरिएबल सेपरेबल। सिर्फ घूरने मात्र से, निहारने मात्र से वेरिएबल सेपरेट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 दिखने में बड़ा भयानक लग रहा है। x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy। इस चैप्टर में इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंटीग्रेशन करना आपको आता है। इस चैप्टर में मेनली सीखना है वेरिएबल को अलग अलग करना। अरे रे, यहां तो ऐसा लग रहा है कि बात बन जाएगी। माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy। dx के साथ वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कर दें। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेट एंड ऐड अ कांस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन तो खुद कह रहा है छोड़ दो मुझे, बख्श दो, लेकिन हम नहीं बख्शेंगे। यहां वेरिएबल खुद सेपरेटेड है। ये एफ ऑफ पाई बाई टू ई, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए गिवन है। फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने के बाद सी निकालने के लिए दे रखा है कि एक्स पाई बाई 2 पर वाई की वैल्यू ई आती है। वाई डैश का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई एल एन वाई। धीरे से हंस दें और ये देखिए डी वाई अपॉन वाई एल एन वाई इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट एड अ कांस्टेंट। चौथा क्वेश्चन, हंसी सी आ रही है, हंसते हंसते मंद मंद मुस्कुराते मुस्कुराते कर दीजिए।
ई की पावर माइनस वाई, दोनों ओर ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स प्लस एक्स। वेरिएबल खुद कह रहे हैं छोड़ दो, हम अलग हो जाते हैं। चलिए, बेसिक वेरिएबल सेपरेबल में करना कुछ भी नहीं होता, ये बहुत ही चुन्नू किस्म के सवाल होते हैं और इनका आज तक कोई सवाल आईआईटी में नहीं आया है। तो बेसिक वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1 यहीं पर फिनिश होती है। सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, क्वेश्चन को देखेंगे वेरिएबल खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। कॉपी करिए। तो ये हो गई टाइप 1 बेसिक वेरिएबल सेपरेबल। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। अरे रे गड़बड़ हो गई, छोटा नहीं किया बोर्ड को। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 2 की। टाइप 2 है लीनियर, यहां से कुछ नई चीजें सीखेंगे। लीनियर सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल आराम से सेपरेट नहीं हो रहे होते, लेकिन कोई लीनियर फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन पर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। जरा ध्यान देखेंगे इन क्वेश्चन को। लीनियर सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई लीनियर फंक्शन, अगर x और y का कोई लीनियर फंक्शन उलझ जाए जो सेपरेट ना हो, तो उस लीनियर फंक्शन को z डाल दो या t डाल दो। अब मैं कुछ बातें सिखाऊंगा, उन बातों पर ध्यान देना है। अगर x और y का कोई लीनियर फंक्शन उलझ जाए, अगर x और y का कोई लीनियर फंक्शन उलझ जाए, तो अपन उस लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान से सुनना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी कर लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर उलझा ही रहेगा। अगर कभी भी कोई लीनियर फंक्शन उलझ जाए, तो लीनियर फंक्शन को एक नया वेरिएबल डाल दो, जैसे z, कुछ भी। अब सुनना ध्यान से, जब भी आप x और y के लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब भी आप x और y के लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो दो ही वेरिएबल में बनती है। ध्यान रखें, y को गायब करना है। नई डिफरेंशियल इक्वेशन x और नए वेरिएबल में बनेगी। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जब भी आप x और y के लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को गायब करेंगे, y को। नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी x और नए वेरिएबल में। अब सुनो ध्यान से, x प्लस वाई जेड है, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये डी जेड बाई डी एक्स बन जाएगा। रखें x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बार फिर मैं बात को दोहराऊंगा, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को गायब करेंगे। गड़बड़ मत करिएगा, एक एक बात बता रहा हूं, बारीकी सुनिए। जब भी आप लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को गायब करेंगे। नई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी x और नए वेरिएबल में। तो बन गई नई डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा लग रहा है कि वेरिएबल खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, तो जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड स्क्वायर, या बल्कि इसको इधर ही ले आते हैं अपन, तो कहा इतना सारा प्रपंच करें। हाँ, तो यहां से आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इज ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यानी डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ये निकल के आ गया। तो यहां से आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। हो गए वेरिएबल सेपरेट, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। बस इंटीग्रेट, एड अ कांस्टेंट। कभी भी लीनियर फंक्शन अगर कोई फंस जाए, एक्स और वाई का लीनियर फंक्शन फंस जाए जो सेपरेट ना हो रहा हो, तो उस लीनियर फंक्शन को नया वेरिएबल डालना है। जब भी आप लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और कौन से वेरिएबल को आप करेंगे, वाई को। नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी नए वेरिएबल और एक्स में। आइए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखें। 2 को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आप साइन को खोल भी दें तो भी उलझन सुलझे ना, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को कोई नया वेरिएबल जेड रख देते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1, और ये बन जाएगा
साइन जेड। अंधा बच्चा भी खुश हो रहा है आज कि गुरुजी हो गए वेरिएबल सेपरेट प्लस सी। तीसरा क्वेश्चन, चुन्नू सवाल आइए करें। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन के अंदर बहुत बार बताया हुआ है कि कभी भी अपन अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इरेशनैलिटी को हटाएं। वैसे इसके अंदर आप चाहो तो 1 + x + y को t रख के भी कर सकते हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इरेशनैलिटी को हटाना है मतलब तो 1 + x + y को z² रख दीजिए। अगर आप z रख के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी मैनिपुलेशन इजी हो जाएगी अगर आप उसको z² रखेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कभी भी हमारे पास इरेशनैलिटी आ जाए तो हम लोग हमेशा इरेशनैलिटी को हटाने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज रिमूव द इरेशनैलिटी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। तो डिफरेंशिएट कर दो, 1 + dy/dx = 2z dz/dx। अब देखिए रूट की जगह z आ जाएगा, dy/dx की जगह आ जाएगा 2z dz/x -1, x + y की जगह आ जाएगा z² -1, तो -2 हो जाएगी। वेरिएबल तो सेपरेट हो ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर देता हूं z² -2/z। 1 को उधर ले जाएं, वेरिएबल सेपरेट। साई, साई का मतलब है सेपरेट एंड इंटीग्रेट। अब सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लें। ये हो गया टाइप 2 बेसिक वेरिएबल सेपरेबल का लीनियर सब्स्टिट्यूशन, कि अगर x और y का कोई लीनियर फंक्शन उलझ जाए, घबराने का नहीं, लीनियर को सब्स्टिट्यूट करने का। जब भी आप लीनियर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और वेरिएबल y को एलिमिनेट करते हैं, नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है नए वेरिएबल और x में। कॉपी करें, आइए और बात करें। अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप 3। टाइप 3 है स्पेशल लीनियर अपॉन लीनियर। स्पेशल लीनियर अपॉन लीनियर क्या स्पेशल बात है, मैं समझाता हूं। मान लो कभी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए dy/dx = a1x + b1y + c1 अपॉन a2x + b2y + c2। न्यूमरेटर में भी एक लीनियर है, डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर है। किस प्रकार की दिख रही है? लीनियर बाय लीनियर के प्रकार की दिख रही है। किस प्रकार की दिख रही है? लीनियर बाय लीनियर के प्रकार की दिख रही है। तो स्पेशल लीनियर बाय लीनियर, तो स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात है dy के सामने y का कोफिशिएंट जो कि b1 है और dx के सामने x का कोफिशिएंट जो कि a2 है, इनका सम 0 है। dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 है। dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने के x के कोफिशिएंट का सम 0 है। अगर ऐसा है तो जबरदस्त हो गया। अब सुनना है ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे पहले मैं आपको समझाता हूं, इसको सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। अब यहां b1y है और b1 + a2 0 है, तो a2 की जगह मैं -b1 लिख देता हूं। अल्टीमेटली लिखा तो यही होगा, लिखा तो यही होगा, इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। यह है स्पेशल लीनियर बाय लीनियर। क्या स्पेशलिटी है कि dy के सामने y का कोफिशिएंट और dx के सामने x के कोफिशिएंट का सम 0 है। यह स्पेशलिटी है। तो अब सॉल्व कैसे करना है? मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सेट है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -b1x dy + b2y dy + c2 dy a1x dx b1y dx c1 dx। देखो कुछ टर्म है जो खट से इंटीग्रेट हो जाएंगे। देखो जैसे y dy इंटीग्रेबल है, c2 dy इंटीग्रेबल है, x dx इंटीग्रेबल है, c1 dx इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल को एक साइड ले लो, नॉन इंटीग्रेबल को एक साइड ले लो। जैसे इंटीग्रेबल को इधर ले लेते हैं तो b2y dy + c2 dy -a1x dx -c1 dx। और नॉन इंटीग्रेबल कौन से हैं? एक
b1y dx और b1x dy, ये दोनों दुखी हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं हो रहे, लेकिन दो दुखी मिलके हो जाते हैं सुखी। अगर आपके एग्जाम में मान लो बहुत कम नंबर आए, 100 में से 15 ही नंबर आए, बहुत दुख लगेगा। लेकिन आपका कोई दोस्त चलता चला हुआ आ रहा हो, उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हो, और आप उससे पूछे तेरे कितने आए, वो बोले 13 नंबर, फिर आप बताएं यार मेरे भी 15 आए, तो एक अजीब सा सुख का अनुभव होता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूं और भी हैं। अब यहां पर देखिए कैसे दो दुखी मिलके होते हैं सुखी। बोर्ड पर देखिए, dxy बाई dx की बात करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए हाँ, dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dxy इज y dx प्लस x dy। वाह 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 वाह, y dx और x dy मिलके dxy बन जाते हैं। देखो चारों तरफ सुख ही सुख, खुशियां ही खुशियां, -c1 dx, और ये बन जाएगा dxy। देखिए इसका हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर दें। अगर आप इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट कर देता हूं, कोई विशेष बात नहीं है। y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस c2y a1 x स्क्वायर बाई 2 माइनस c1x इज इक्वल टू bn xy प्लस कॉन्स्टेंट। मिल गया आंसर। कॉपी करो तो एक क्वेश्चन करके बताएं, इस पर कॉपी करिए।